काल स्नान करने से मनुष्य के अंदर 16 गुण अपने आप चले आते हैं। आप कहो तो मैं बता दूं, जितने लोग आप बैठे हो इसमें कौन सा व्यक्ति सुबह स्नान करता है और कौन दोपहर को, कौन नहीं नहाता, पर बताऊंगा नहीं। और चेहरा देख लो, बताता है चेहरा प्रातः काल वाला। इसलिए जब आप प्रातः काल स्नान करते हो तो 16 गुण आपका वरण करने लगते हैं अपने आप पर जबरदस्ती। इसलिए कहते हैं बड़ी ठंड है। भाई ठंड कहाँ है? अभी तो पूस लगा है। हमारे यहाँ माघ में कल्पवास होता है, माघ में, है ना। जब अच्छी कड़ाके की ठंडी पड़े तब गंगा जी में डुबकी लगाओ, तब मिलेंगे भगवान। और जो पूसे में तुम जीन का पैंट नहीं उतारोगे, मोजा, तो भगवान मिलेंगे। फिर तुम्हारे राशि में शनि की 7.5 उतरने वाली नहीं है। इसलिए मज्जहि प्रात समेत उछाहा और कहीं परस पर हरि गुनेगा। प्रातः काल स्नान करके भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। इसलिए प्रात नहाई चले रघुराई, लिखा है मानस में, नहाए प्रात नहाए चले रघुराई। ये नहीं लिखा गोस्वामी जी के प्रात खाई चले रघुराई, कि 4 रोटी खा लिए, समोसा और ब्रेड, फिर रघुराई चल दिए। इसलिए प्रात नहाई चले रघुराई। इसलिए भैया भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। हमारे यहाँ से तो स्नान विलुप्त हो रहा है। इसलिए प्रातः काल सब लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? मैं कौन हूं? किसने सूरज चांद बनाया? किसने फूलों को महकाया? किसने तारों को चमकाया? ये हमारी जिज्ञासाएं हैं। आप लोग शांति से बैठे, देखो भैया पाप पुण्य अगल बगल है। कथा में बोलना पाप है और कीर्तन में न बोलना पाप है। ये अगले बगल है। कथा में बोलना पाप है और कीर्तन में न बोलना पाप है। मुर्दा व्यक्ति को न जलाना पाप है और जिंदा को जला देना पाप है। अपने पत्नी से बात न करना, प्यार न करना पाप है और दूसरे की पत्नी से बात करना पाप है ना। अपने पत्नी से बात न करो, फोन से कभी बातें न करो, प्रेम से बात न करो तो आप पाप कर रहे हो। और दूसरे के पत्नी से खूब प्रेम से बात करो तब भी पाप कर रहे हो। कथा में खड़े रहना पाप है और आरती में बैठे रहना पाप है। इसलिए कहते हैं जो खड़े खड़े कथा सुनते हैं वो अगले जन्म में वृक्ष होते हैं। इसलिए आओ बैठो यार, थोड़ा सा कहे खड़े हो। और आरती में यदि आप नहीं खड़े हुए तो पाप हो गया। इसलिए हमको कथा को सावधानतया सुन, कथा को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। 1 महीना इसी प्रकार से हुआ। माघ का महीना पूर्ण हुआ। जागबलिक जी अपने आश्रम को जाने लगे। भरद्वाज जी ने जागबलिक के चरणों को पकड़ लिया। जागबलिक मुनि परम विवेकी तो भरद्वाज राखे पद टेकी। कोई आपके घर में आए तो उससे बड़े प्रसन्नता से मिलना चाहिए। बोले आवत ही हंस के मिले और जात में देवे रोए। तुलसी ऐसे मित्र के भूखे रहिए सोए।
जो आपके आते ही प्रसन्नता से मिले, जाते समय रोने लगे, ऐसे मित्र के यहाँ कुछ भी न हो तो भूखे रहिए सोए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरस ही में। आप किसी के घर में गए और वो अपना मोबाइल नहीं बंद कर रहा है, कब आए? अब आजकल तो कोई किसी से बातें ही नहीं करता, कितनी देर चले, वो आपके मुख की ओर नहीं देखेगा, बस वो मोबाइल पे गूलेगा और बात करेगा, बोले ऐसे घर में ना जाओ। जो आपके सम्मान में मोबाइल ही ना रखे, तुम रिकॉर्ड पर तुम अच्छा कर रहे हो, तुमको नहीं कह रहे पर किसी के सम्मान में तो मोबाइल रख देना चाहिए ना। अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने 24 घंटा मोबाइल नहीं भूलना चाहिए। ये आचार संहिता है, ये माता पिता श्रेष्ठ जनों का अपमान है कि माता पिता है और तुम बस उनके सामने ये मोबाइल एकांत में थोड़ा बहुत चला लिया करो, फोन में बात कर लिया करो। ये मोबाइल बर्बाद कर देगा। इसका नाम है कर्ण पिशाची। ये कर्ण पिशाचनी है, एक प्रकार का ये धूमकेतु है, ये संसार को बहुत बर्बाद कर रहा है। लेकिन जिसको इसका इस्तेमाल करना आ गया तो वो आ गया, और जो ना आया तो फिर गई भैंस पानी में सीताराम जी कृपा से। इसलिए उन्होंने भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों को पकड़ लिया, महाराज जी और रुक जाइए। जागवल्लभ जी ने कहा तुम्हारे यहाँ 1 महीने से रुका हूँ, अपने भी आश्रम जाऊं, अपना भी आश्रम देखूं। भरद्वाज जी ने कहा नहीं महाराज, एक हमारे मन में संशय है, एक शंका है। तो जागवल्लभ जी ने कहा 1 महीने से आपके घर में रुका हूँ, आपके आश्रम में रुका हूँ, आपने अभी तक शंका नहीं की, जब चलने लगा तब आप शंका कर रहे हो। बोले महाराज जी रोज सोचता था कि पूछ लूं, लेकिन पूछने में संकोच था और भय था। बोले तो अब हमने तो विचार कर लिया कि अब गुरु से छिपाव करने से ज्ञान नष्ट नहीं होगा, इसलिए गुरुदेव अब मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले रुक जाइए। जागवल्लभ जी ने कहा ठीक हूं, मैं रुका हूं, बतलाओ। बढ़िया व्यास गद्दी बनाई, सुंदर उस पर मृगछाला बिछाया और खोड़सो उपचार से जागवल्लभ जी का पूजन किया। बोले यार तुम व्यास गद्दी में बैठा रहे हो, कथा सुनना चाहते हो क्या? बोले कथा नहीं सुनना चाहता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से पूछा गया प्रश्न का ही उत्तर गुरु देते हैं। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो जागवल्लभ से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, यहीं से राम कथा का प्रादुर्भाव होता है। वो कहते हैं कि महाराज ये राम जी कौन है? दाढ़ी पक गई, गंगा नहाते नहाते 80 बरस के हो गए, अभी तक यही नहीं जाने कि राम जी कौन है। बोले नहीं, एक राम जी को जानता हूं। बोले रामो जी दुई हैं का? बोले किस राम जी को जानते हो बतलाओ? बोले एक राम अब धेस कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी को मैं जानता हूं। किस राम जी को जानते हो? बोले अवधेश कुमार को, दशरथ जी के लाला श्री राम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जागवल्लभ जी ने कहा क्या जानते हो? बोले दशरथ जी की 60,000 वर्ष की जब अवस्था हुई तो गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। बोली यज्ञ पुरुष भगवान की। और उस यज्ञ का प्रसाद माता कौशल्या ने पाया तो उन्हीं की कोख से राम जी प्रकट हुए, जन्म लिए। भगवान खीर खाने से आते हैं रघुवीर, चाउमीन खाने से नहीं आते कि चाउमीन खाओ, फुल्की खाओ, जलेबी और समोसा खाओ बाजार में जाकर, तो पेट में फिर राम जी थोड़ी आएंगे, फिर तो धूमकेतु आएंगे। इसलिए खीर खाओ, खीर। अब आजकल तो लोग खीर खाते नहीं है। खीर कहाँ लोगों को फुल्की, चाट, चाउमीन
और एक क्या और बनता है 2 मिनट में तैयार, मैगी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं रघुवीर, भगवान को खीर प्रिय है, खीर बहुत प्रिय भगवान। 56 भोगों में सर्वश्रेष्ठ भोग खीर है। इसीलिए हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है और उसको चंद्रमा के चांदनी में रखी जाती है खीर बना करके, और फिर सुबह भोग लगाकर खीर खाई जाती है। खीर ही एक ऐसा भोग है जिसमें बासी का दोष नहीं लगता है, और बासी खीर बहुत ही अच्छी आती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। चकाचक तो खीर खाओ तो रघुवीर आएंगे। हमने बतलाया ना कि खाने से भी भगवान आ जाते हैं। तो बोले जानता हूं। फिर राम जी बड़े हुए, बड़े होकर जनकपुर गए। जनकपुर में धनुष का भंजन किया और जनक की पुत्री जानकी का विवाह किया, और जानकी को लेकर के राम जी अयोध्या आए। और फिर अयोध्या करके राम जी कितने साल रहे अयोध्या में जानकी जी के साथ विवाह करके? 12 साल रहे। ये नहीं कि विवाह करके आए तुरंत वन को चले गए। राम जी जब विवाह करके अयोध्या जी आए जानकी जी के साथ, तो 12 वर्ष भगवान बड़े प्रेम पूर्वक अयोध्या जी में रहे। और भरत जी कहाँ चले गए? बोले भरत जी 12 वर्ष के लिए ममियौरे ननियौरे चले गए। ये कथा जानिए आप। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? वो सौतेली मैया के कई ने राम जी के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य। राम जी वन को चले गए। फिर क्या हुआ? अरे कहा वन को चले गए, लंका का राक्षस रावण ने भगवान की प्राण वल्लभा भगवती जानकी का हरण कर लिया। बोले फिर क्या हुआ? अरे कहा फिर क्या हुआ? फिर राम जी को क्रोध आया। फिर बोले राम जी ने समुद्र में पुल बनाया, बांदरों की सेना को इकट्ठा किया, लंका में चढ़ाई की, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और पुष्प का आरूढ़ होकर के भगवान श्री राम, भगवान नहीं राम अयोध्या आए और 11,000 वर्ष तक राज्य किया। इन राम को मैं जानता हूं। जागबलिक ने कहा तुम तो पूरी राम कथा ही जानते हो, फिर अब किस राम को पूछते हो? बोले शंका यह है कि अयोध्या वाले राम और जिन राम नाम की माला शंकर जी जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि, सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करहि करी दाया, तो जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नार बिरह मति भोर। यदि यो ब्रह्म है तो फिर राजा के लड़के कैसे हुए? और यदि राजा के लड़के हैं, पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हुए? वो तो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ क्षत्रिय हैं, कौशल्या की कोख से राम प्रकट हुए। वो तो राजकुमार हैं, वो तो दाशरथी राम हैं। और जिस राम नाम की माला महादेव जपते हैं, वो राम कोई दूसरे हैं। यही मेरी शंका है। शायद आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। जागबलिक जी हंसने लगे। जागबलिक जी ने कहा आप सब कुछ जानते हो, फिर भी ऐसा प्रश्न करते हो जैसे महामूर्ख हो। मैं जान गया। चाहू सुनय राम गुण गूढ़ा, अरे कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसा पूछ रहे हो जैसे महामूर्ख पूछे। अरे भरद्वाज, राम 2 नहीं हैं, राम एक ही है। वही जो दाशरथी राम है, वही परम ब्रह्म परम पिता राम है। वो जो उनका सीता का हरण और वनवास और बांदरों की सहायता, ये सब उनकी लीला है। अब तुम प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनो तो तुम्हारी शंका दूर हो जाए। तुम कोई पहले नहीं हो जो राम में शंका किए हो। राम में बड़े बड़े लोग शंका करते हैं।
सबके मन में राम के प्रति संशय। महाराज भोज चले जा रहे थे, उधर से एक नौजवान हल्ला कर रहा था, कहीं नहीं है भगवान, ये सब धंधा है, ये सब ढकोसला है, ये सब खाने कमाने का जुगाड़ है। इतने लोग बैठ करके बैठे हो मूर्ख की तरह, जाओ कुछ काम करो तो कुछ मिलेगा, क्या सुन रहे हो, चलो जाओ। ऐसे हल्ला कर रहा था। तो भोज ने कहा इतनी बढ़िया कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, धूमकेतु पकड़ो, इसको बंद करो जेल में। जब उसको जेल में बंद करने लगे तो जेल में बंद होने के पहले तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली गई तो उसके जेब में एक तुलसी की माला मिली। तो सिपाहियों ने जाकर कालिदास से कहा कि महाराज जो भगवान की निंदा कर रहा था, शास्त्र वेद पुराण की निंदा कर रहा था, उसके जेब में एक तुलसी की माला मिली है। कालिदास ने कहा उसको दरबार में लाओ। सभा में आया, बोले क्यों रे, तू कहता है भगवान नहीं है तो फिर तुलसी की माला क्यों लिए है? उसने कहा वैसे भगवान नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो बोले फिर तुलसी की माला क्यों लिए है? बोले शाम को एक माला जप लेता हूँ, यदि कहीं हुए तो बड़ा घाटा लगेगा। है ना, वैसे है नहीं, पर चलो यार आज अंतिम दिन है, 2-4 आहुति हम भी डाल दें, 2-4 रुपया हम भी दे दें, यदि कहीं हुए तो कहीं गड़बड़ न हो, किसी डर के मारे हम लोग चले आए। वैसे है नहीं, अब ये भी विश्वास नहीं है कि हैं। यदि ये विश्वास होता तो इतनी भीड़ होती कि जिसका कोई हद नहीं है, और यह भी विश्वास नहीं है कि नहीं है, इसलिए हम लोग संशय में पड़े हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है, हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए अगरबत्ती भी जलाते हो, और नहीं है इसीलिए सिनेमा भी देखते हो। नहीं जान जाओ कि हैं, जितना सिनेमा पिक्चर देखते उतने में रामायण न पढ़ लो। इसीलिए ये संशय रूपी पक्षी सबके मन में बैठा हुआ है। हम भोजन नहीं करते, अब हम 3 दिन से बिना भोजन ही के हैं, तो